क्यों? वेलकम मिस्टर बेजा सर, महेंद्र बेजा सर, गुड MC। रिंकुराज जी गुड MC, राजीव शर्मा जी गुड MC, महेंद्र सर वेरी गुड MC, सुरेंद्र सर गुड MC, थैंक यू, गुड MC सर। सर गुड MC, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पवन कुमार जी गुड MC, थैंक यू सर, सुमित सर थैंक यू। कुछ और लोगों को आने देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं आज का यह प्रोग्राम। प्रियंका शर्मा जी, विश्वजीत जी, MC, सर गुड MC, थैंक यू। सर थैंक यू। गिरा भैया मैम गुड MC। वेलकम रेना जी गुड MC, लिमी जी गुड MC, थैंक यू, गुड MC मैम। हाँ रेना जी गुड MC। सर गुड MC, रजक सर गुड MC, मोहन प्रसाद सर जी गुड MC, तुलसी जी गुड MC सर, कैसे हैं? ओके, थैंक यू। मैं आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। समय का अभाव भी है, जस्ट 45 मिनट्स के अंदर में हमें ख़त्म करना है। हाँ शुभम जी थैंक यू वॉचिंग। राजंडक सर गुड MC, थैंक यू। मैं आज इस प्रोग्राम का शुरुआत करता हूँ फेसबुक लाइव में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अशोक दास गुप्ता, तेजपुर आसाम से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक जॉब में हूँ, एक डिपार्टमेंट है BRO, जिसमें लास्ट 27 ईयर से मैं जॉब कर रहा हूँ। और पिछले 3 साल से मैं ये सिस्टम जिसे हम को मैं सीख रहा हूँ।
इससे पहले कि मैं कुछ बात, फर्स्ट ऑफ ऑल परम पिता परमेश्वर साक्षी मानते हुए मैं वो दो शख्सियत का नाम जरूर लेना चाहूँगा जिस बलबूते पे आज हम यहाँ पर आप सबके सामने हैं। वो महान शख्स और कोई नहीं, हमारे कंपनी के चेयरमैन फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यान भाटिया सर। मैं उनको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उनको मैं शत शत प्रणाम करना चाहता हूँ। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक्स माय ग्रेट एक्टिव इफेक्टिव एंड हम सबके महागुरु नॉर्थ ईस्ट के पहले सीपी मिस्टर सुमित शर्मा सर। और उनको मैं स्पेशली धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म दिया हमें उनके पेज से लाइव आने का, जिससे कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है और हमें अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है। सो वंस अगेन थैंक यू सुमित सर, थैंक यू वेरी मच। सविता मैम, गुड MC, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टिकट बना था उसमें लिखा था कि सक्सेस जर्नी। आज तक हम जो देखते आ रहे हैं CP सीरीज चल रहा है और हम लोग हमेशा देख रहे हैं हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर DN सिंह सर आज हमें वॉच कर रहे हैं। मैं आपको यहीं से प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि हमें क्या बताया गया कि हमें सक्सेस जर्नी बतानी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये तो मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी, जस्ट स्टार्ट ही हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सक्सेस स्टोरी है, यानी कि सफल व्यक्ति सफलता की कहानी सुनाते हैं। और आज मुझे ये मौका मिला है सुमित सर के माध्यम से कि मैं अपनी कहानी आप तक पहुंचाऊं। बट एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसका एकमात्र रीज़न है कि मैं अभी सक्सेस नहीं हुआ हूं। आई एम जस्ट ऑन द वे टू बिकम सक्सेस। मैं सक्सेस के राह पे चल पड़ा हूं, लेकिन अभी वो सक्सेस नहीं हुआ हूं। लेकिन हाँ, जब मुझे आज ये मौका मिला है तो मैं अपनी कुछ बीती हुई बातें, इस सिस्टम में कैसे आया, कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये कुछ बातें जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। साथ ही साथ इस सिस्टम से मैंने कुछ भी जो सीखा है, 2-4 बातें मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, मैं शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मेरा जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। मैंने बहुत सक्सेस स्टोरी सुनी है। उन सक्सेस स्टोरी के माध्यम से मुझे लगभग ये सुनने का मौका मिलता है। मैंने सुना है कि बचपन काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा। जितने भी सक्सेस लीडर्स आए हैं आज तक, स्टार्टिंग बड़ा स्ट्रगलिंग रहा। बचपन काफ़ी स्ट्रगलिंग करने के बाद आज वो महान शख्स के रूप में संवर के आए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैं एक साधारण सा परिवार, जिसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय पिताजी डिफेंस में जॉब करते थे और डिफेंस में जॉब करने की वजह से मेरा बचपन बहुत सही गुजरा। हालांकि बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, लेकिन सरकारी नौकरी थी, डिफेंस में थे, तो मुझे कभी भी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, वो समय से पहले और मांगने से पहले मुझे दे दिया जाता था। तो क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो डिफेंस में थे, पढ़ाई लिखाई हुआ वो केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हुआ और डिफरेंट स्टेट्स में हुआ। 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मेरी जो आगे की पढ़ाई है वो तेजपुर आसाम से ही हुआ। लेकिन कहते हैं कि क्या बताएं आपको, कहने में बड़ा समस्या होती है मुझे। मैं जब 10th में था तब मुझे लेना पड़ा। वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद वो घर वापस आ गए
और 1988 वो मनहूस तारीख मुझे अभी भी याद है। 25 फरवरी 1988 मेरे गॉडफादर, मेरे पूजनीय पिताजी का देहांत हो गया। उस टाइम मैं क्लास 10th में था। उस टाइम मैं क्लास 10th में था एंड आई लॉस्ट माई फादर। क्या करता, क्योंकि मेरे पापा जो हैं उनके पीछे मेरे अलावा मेरी माँ और मेरी 2 बहनों को छोड़ गए थे। पूरी जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी, अपना तथा अपने सिस्टर्स का पढ़ाई लिखाई पूरा मेरे सर पे आ गया था। हालांकि मेरी माता जी को पेंशन मिलता था, लेकिन वो पेंशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होता था। और उसी टाइम मैं समझ भी गया था कि व्हाट इज़ एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज़ पैसिव इनकम। मैं चाहकर भी बिजनेस करना चाहता भी था, तो मैं नहीं कर पाया चाहकर भी। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि जब मेरे पापा जब वॉलंटरी रिटायरमेंट आए थे, तो उन्हें जो बल्क में पैसा मिला था, वो पूरा पैसा जो है लगभग उनके इलाज में ही ख़त्म हो चुका था। तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने 10+2 में एडमिशन लिया हमारे तेजपुर के दरंग कॉलेज महाविद्यालय में, क्योंकि मेरे सर पे जिम्मेवारी थी और वो जो समय चल रहा था वो टाइपराइटर का चल रहा था। और 10वीं करने के बाद मैंने टाइपराइटिंग सीखी हुई थी। तो मैंने एक चीज़ ठान ली कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी हमारे माताजी के सर पर नहीं डालेंगे, और साथ में हो सके तो मैं कुछ फाइनेंशियली जो मुझे करना चाहिए अपने परिवार के लिए मैं ज़रूर करूँगा। तो मैंने एक रमेश मोटर इंडिया, एक फार्म है तेजपुर में, हमारे तेजपुर वासी सब जानते हैं रमेश मोटर इंडिया। तो उस फार्म को मैंने एज अ टाइपिस्ट मैंने उस फार्म को ज्वाइन किया, और साथ ही साथ पार्ट टाइम से मैं मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास करता था और आफ्टरनून में आकर के मैं उस फार्म में एज अ टाइपिस्ट में जॉब करता था। लेकिन आज मैं उस फार्म के ओनर मिस्टर रमेश बाबू जी को मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया। क्योंकि मुझे हार्डली 2 से 3 घंटे में से काम लेते थे, और पूरा जो सैलरी है मुझे फुल दिया करते थे। उसके अलावा कॉलेज की फ़ीस, किताबें, जो भी खर्चा बैठता था वो उसको बियर करते थे। तो मुझे आज मौका मिला है उन्हें धन्यवाद देने का। सो थैंक यू वेरी मच रमेश बाबू जी। अब मैं जॉब करते गया, साथ में पढ़ाई भी करता गया। 1992 में एक डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 1992 के 21 मई को मुझे वहाँ पे एज अ CPL ज्वाइन करने का मौका मिला। मैंने उसको ज्वाइन किया, उस जॉब को ज्वाइन किया, और बाकी जो आप सबके साथ भी होता है मेरे साथ भी हुआ। जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर, और उसी के बीच में वही शादी, फैमिली, बच्चे जो सबके होते हैं, ठीक इस प्रकार से मेरा भी हुआ। बस मेरी गाड़ी चल रही थी जैसे तैसे। वही कोई एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 2000 या 2002 के बीच मुझे एक नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करने का मौका मिला। क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, और मुझे एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता थी परिवार पालने के लिए, इन फ्यूचर अपने परिवार को देखने के लिए, बच्चों को पढ़ा लिखाई करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता थी। तो एक शख्स ने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। मैंने उस कंपनी को बेझिझक बिना कुछ जाने समझे सिस्टम को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने उसे 3-4 साल बहुत डेडिकेशन के साथ में, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में उस सिस्टम में दिन रात एक कर दिया। मैंने काम किया। लेकिन विश्वास मानिए फ्रेंड्स, मुझे कभी भी मेरा जो हाईएस्ट चेक था, मुझे आज भी याद है, वो मेरा हाईएस्ट चेक था उस 3-4 साल के दौरान का जो हाईएस्ट चेक था वो था 6,700 कुछ रुपये, मात्र 6,700 कुछ रुपये, जो कि सफिशिएंट नहीं था। क्योंकि मैं भी नेटवर्क में खास नॉलेज नहीं था। अपलाइन जैसे बोलते गए वैसे करते रहा। लेकिन मेरे को दिमाग में कुछ सेट हुआ कि दोस्त, तेरे सपने जो हैं बहुत बड़े हैं, और तू इन सपनों को इसे साकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने सुना भी था और पढ़ा भी था कि सपने कभी अपने नहीं होते, सपने कभी अपने नहीं होते। क्योंकि सपने जो होते हैं
उसके लिए बिना काम की नींद की आवश्यकता होती है, बिना मेहनत किए नींद की आवश्यकता होती है। और यदि आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना नींद की मेहनत करने की आवश्यकता होती है, जो शायद मैं नहीं कर पाया। वैसे भी कुछ कंपनीज का फंडा भी होता है कि भाई तो जुड़ तो गया, लेकिन यहाँ पैसे कमाना आसान नहीं है, पैसे तो तुझे मैं दूंगा नहीं, और मोटिवेशन तेरे अंदर में इतना कूट कूट के भर दूंगा, इतना ईगो, तेरे अहंकार इतना तेरे अंदर में इतना कूट कूट के भर दूंगा, तू अगर करेगा तो यही कंपनी करेगा, और नहीं करेगा तो किसी नेटवर्क कंपनी के लायक भी नहीं रहेगा, तू किसी नेटवर्क कंपनी को सुनने के लायक भी नहीं रहेगा। वाकई में मानिए फ्रेंड्स, वो जो पूरी कंपनी थी वो पूरे मोटिवेशन के आधार पर चलती थी, कंप्लीट मोटिवेशन के आधार पर वो कंपनी चलती थी। मेरा इनकम होता था 1 रुपया, खर्चा होता था 6 रुपया। मैंने हाथ जोड़ लिए कि फ्रेंड, वाकई में विश्वास मानिए, मैंने हाथ जोड़ लिया, कान पकड़ लिए कि ज़िंदगी में कोई भी नेटवर्क कंपनी में मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं करूँगा, कोई भी नेटवर्क कंपनी इंडस्ट्री को मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। मैंने कान पकड़ लिए, और फिर वही सुबह नौकरी जाना, शाम को आना, और इस बीच मैंने अपना एक सिस्टम तैयार कर दिया ट्यूशन पढ़ाने का। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। एवरेज स्टूडेंट था, वो जीनियस नहीं था, लेकिन जो भी था ट्यूशन अच्छा पढ़ा लेता था, कुछ आमदनी हो जाती थी, अपना परिवार का गुजर बसर कर रहा था। बस आज से लगभग 3 साल पहले मेरे जो IMC बिजनेस है, इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, कुछ बातें शेयर करूँ, अपनी बातें रखूँ, जो मेरी आईडी है वो वाइफ के नाम पे है, और मैंने उनसे बोला, बहुत एक्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और मुझे बहुत हेल्प भी करती हैं बिजनेस के क्षेत्र में, क्योंकि ये आईडी उन्हीं का है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि एक बार उनसे आपका इंट्रोड्यूस जरूर करा दूं। तो मैं प्लीज़ साइनिका जी, प्लीज़ आप आइए और एक बार रूबरू होइए, हम लोग जी ग्रेट सर्स हैं, प्लीज़ आइए, बैठिए। विजय सर, गुड IMC, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड IMC, नमस्ते। 3 साल होने को है इस सिस्टम को सीखते हुए, क्योंकि कहीं सुना था जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, और जीतना हमारा पैशन है। अगर IMC में सक्सेस होना है तो एक काम आएगा जो हम लोग भी कर रहे हैं, वो है यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यूज़ नहीं करेंगे, किसी को बोल नहीं पाएंगे इसके बारे में। लेकिन हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग को प्रॉमिस करती हूँ जब भी आएंगे नेक्स्ट टाइम पूरे प्रिपरेशन के साथ आएंगे। फ्रेंड्स, लास्ट एक बात बोलना चाहूँगी, ये जो बिज़नेस है ये फैमिली बिज़नेस है, तो आप लोग अपने परिवार को पूरा सपोर्ट कीजिए, तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू। गुड IMC। ये हमारी श्रीमती थी सैनिका दास, क्योंकि मैं इसलिए इनको दे दिया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बोलते ही रहूं और फिर 45 मिनट्स ख़त्म हो जाए और इनको बोलने का मौका ना मिले, तो इसीलिए मैंने इनको बीच में इंट्रोड्यूस कराया। इनकी हिंदी बहुत शार्प नहीं है, लेकिन अब IMC में हम लोग काम कर ही रहे हैं तो हिंदी भी ज़रूर सीख जाएंगी। एनीवे, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने 3 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया, लगभग 3 साल हो रहे हैं मुझे इस सिस्टम में आए हुए, सीखते हुए सिस्टम को। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुआ करती थी, जो शायद आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या आप में शायद कभी हुआ करती होगी। अभी तो नहीं होती होगी शायद, क्योंकि अभी हम लोग सब जो यूज़ करते हैं 100% हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स,
उससे मेरा मानना है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होती होगी। तो जैसा भी है, तो मुझे काफ़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ करता था, और मैं जो रोज़ाना पेंटाप्रोजल, पेंडी, इस टाइप के मेडिसिन एम्प्टी स्टमक लेता था, और लगभग 1.5-2 साल से मैं इन टैबलेट्स को सेवन करता था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार इतने 1.5-2 साल से मैं कैप्सूल्स ले रहा हूँ, पर आज तक मैं क्योर नहीं हो पाया। तो एक दिन था जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और मुझे इस गैस्ट्रिक ने बहुत ज़्यादा परेशानी में डालकर रखा हुआ था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेरे बगल वाले केबिन से मेरे दोस्त, मेरे कोलीग, मेरे स्पॉन्सर भी हैं, वो मिस्टर हिरण्य कुमार नाथ, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मेरे पास उठ के आए और उन्होंने बोला भैया क्या हुआ। मैंने बोला ऐसी सी बात है यार, बड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे। तो बोल रहे कि भैया एक बात बताएं, आपको बुरा ना माने तो बताइए भाई, आप बुरा क्या मानना। तो वो कहने लगे कि मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ जिसका नाम है IMC, और मैं चाहता हूँ कि IMC के कुछ पॉइंट्स आपको दूँ, ताकि जो आपका जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है इससे आपको छुटकारा मिल जाए। बहुत शानदार कंपनी है, 100% हर्बल है, आयुर्वेदिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसका किसी भी एंगल से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको लेके देखें। उसने जब IMC के बारे में बताया तो एक्चुअली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे नेटवर्क में आना ही नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही नहीं था, तो मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बाद तो मुझे विश्वास हुआ। विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरा कोलीग है, डेली 7:30 बजे हमें दोबारा मिलना ही होगा। तो मेरे दिमाग में सेट हुआ कि बंदा जो है जो भी देगा अच्छा प्रोडक्ट ही देगा, खराब तो देगा नहीं। तो मैंने उस व्यक्ति पर विश्वास किया जो मेरा दोस्त था। अगले दिन उसने मुझे कोई एक एलोवेरा, श्री तुलसी और एक एलो डाइजेस्ट, ये 3 प्रोडक्ट ला के दिए। जो एसोसिएट प्राइस बनता था उन्होंने मुझसे उतने ही पैसे लिए, और उन्होंने जैसे बताया मैंने वैसे ही उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल भी किया। विश्वास मानिए फ्रेंड्स, जस्ट विद इन अ वीक मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट्स यूज़ करके, और मैं लगातार उन प्रोडक्टों को यूज़ करता रहा। लगभग 1 महीने के बाद, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, मेरा दोस्त एक व्यक्ति के साथ में मेरे घर पे आता है, मेरा हाल समाचार पूछता है। वो व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराता है, मेरा हाल समाचार पूछता है, और वो व्यक्ति शुरू हो जाता है कि IMC कंपनी है, बहुत शानदार प्लान है। तो मैं उनको हाथ जोड़ देता हूँ कि सर आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पे आए हैं, बैठिए चाय नाश्ता कीजिए। लेकिन मैंने कान पकड़ रखा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा। फिर भी आप इतना दूर चल कर आए हैं, मैं आपकी बात ज़रूर सुनता, लेकिन मुझे कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैंने अपनी वाइफ श्रीमती जी को बताया कि मेहमान हैं, इनके चाय नाश्ते का जुगाड़ किया जाए और इनको चाय नाश्ता खिला करके विदा किया जाए। और मैं बहाना बना करके, फ्रेंड्स, बहाना बना करके, मेरा कोई भी काम नहीं था, मैंने बहाना बना करके मैं वहाँ से चला आया। और वो व्यक्ति इतना बेशरम था, बोलता कोई बात नहीं सर, आपका बहुत अर्जेंट काम है तो आप जाइए, कोई बात नहीं, हम भाभी जी से बात करेंगे। बहुत बेशरम व्यक्ति था, बोलता भाभी जी से बात करेंगे। हमने बोला कर ले भाई, मुझे क्या दिक्कत, कम से कम मैं तो बच गया। तो लगभग 1.5-2 घंटे के बाद मेरी वाइफ फ़ोन करती है कि कहाँ पर है। मैं बोला थोड़ा सिटी में आया हूँ, मार्केट में। तो बोला ठीक है, घर में आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, अब घर में आया, आने के बाद में वही कॉपी पेस्ट जो उस व्यक्ति ने मेरी वाइफ को बताया, वही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट हो गया मुझ पर। अब कहते हैं कि आपके और हमारे चाहने और ना चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है, होता वही है जो मंजूर खुदा चाहता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि समझाने के बाद मेरी वाइफ ने मेरा KYC दे दिया था, मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम में OTP की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। मेरा ज्वाइनिंग तो हो ही चुका था। जब ज्वाइनिंग हो चुका था तो मुझे मेरे स्पॉन्सर जी ने बताया कि आप अपने ID पे जो प्रोडक्ट्स है उसको इस्तेमाल करते रहिए। तो विश्वास मानिए फ्रेंड्स, लगभग 6 महीने हो गए मैं इस तरह प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता रहा।
आज मुझे उस बेशरम व्यक्ति का नाम लेने में बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, बहुत गर्व करता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे ग्रेट एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हैं चेयरमैन स्टार एसोसिएट मिस्टर नवज्योति हजारिका सर। तो मैं यहाँ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ हजारिका सर को, कि शायद अगर उस दिन उन्होंने मेरी वाइफ को समझाया नहीं होता, उन्होंने मुझे बताया नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। खैर जो भी है, फिर भी थोड़ा नेगेटिविटी तो था ही मेरे अंदर में, क्योंकि ईगो तो भरा हुआ था मेरे अंदर में, क्योंकि मुझे सब कुछ आता था, क्योंकि मैंने जो कंपनी ज्वाइन कर रखी थी उसमें था ही सिस्टम ऐसा। तो खैर मैं किसी के अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग सक्सेस हुए हैं, मुझे माफ़ कर दें। मैं ऐसा बोलना भी नहीं चाहूँगा कि कंपनी ख़राब थी, कंपनी ठीक थी, सबके लिए सब कंपनी सही होती है, करने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा भी रहा हो, तो मैंने अपने आईडी पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरू करने के बाद करते रहा, लेकिन मैंने कभी भी फील्ड में उतने उतर के काम नहीं किया। लगभग 6 महीने हो गए। एक दिन मेरा स्पॉन्सर आईडी फिर मेरे घर पे आता है और कहता है कि हमारे नज़दीक, जो आपके नज़दीक का एक गांव है बाम पर्वतिया तेजपुर में जो गांव है, वहाँ पे एक एलपी स्कूल में एक बड़े ग्रेट लीडर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आपको वहाँ पर आना है, क्योंकि मैंने उन महान शख्स को आपके बारे में बताया, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं, छुट्टी थी, संडे का दिन था, कोई काम धाम तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि यार ऐसे ही बैठे हैं तो चलो चलते हैं। तो मैं उस मीटिंग में गया, और मीटिंग में जब गया तो हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर सुमित शर्मा सर से हुई, जिनको मैं पिछले लगभग 18-20 साल से जानता हूं, क्योंकि जिस सिस्टम में काम कर रहा था उसी सिस्टम में सुमित सर भी काम कर रहे थे। तो मुझे वहाँ महागुरु जी से मुलाकात हुई दोबारा से, क्योंकि हमारे पास में उस ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो हमारे पास में कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे। तो जैसा भी है, मुलाकात हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आ गए हैं तो मीटिंग को सुनिए, और मीटिंग के पश्चात हम आपस में मिलते हैं। तो जब मैं सोचा जब आ ही गया तो मीटिंग सुन लेते हैं। मीटिंग सुना, 2-4 डेमोज दिखाया गया, डेमो को भी देखा, अच्छा लगा। फिर मैंने मीटिंग के बाद सुमित शर्मा सर से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, और उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे आईएमसी करना है। और उस दिन से आज तक फ्रेंड्स, मैं इस बिज़नेस को सीखते आ रहा हूँ, और सीखते आज जो मेरे टीम का बिज़नेस है वो लगभग 4 स्टेट में जा चुका है, और एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेवल, जो कि 44% प्रॉफिट लेवल होता है, जिसे सब रूबी स्टार के नाम से जानते हैं। तो आज की डेट में मैंने उस लेवल को हासिल किया, और सही माने में मेरे अंदर में वो क्वालिटी नहीं थी कि मैं इस लेवल को हासिल कर पाऊँ। तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई टीममेट्स, माई लाइफ लाइन्स एंड अपलाइंस, क्योंकि अगर मेरे लाइफ लाइन और अपलाइन का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इस लेवल को अचीव भी नहीं कर पाता। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बिज़नेस जो है ये लोगों का बिज़नेस है। यहाँ पे लोगों को जोड़ने का बिज़नेस नहीं है, लोगों को तैयार करने का बिज़नेस है। हम लोगों को तैयार करते गए, कारवां बनता गया, और आज एक छोटे से लेवल पे पहुँचे हैं। कई लोग कहते हैं कि गुप्ता जी लेवल चेंज कीजिए, लेवल चेंज कीजिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, मैं आज बहुत संतुष्ट हूं इस लेवल को लेकर के, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं थकता नहीं हूं, मैं रुकता नहीं हूं, क्योंकि जो मेरा ऑफिस आवर्स है वो 7:30 से लेकर के 4:30 तक है फ्रेंड्स। और उस 4:30 के बाद, 4:30 बजे के बाद, शाम के 4:30 बजे के बाद मुझे जो भी समय मिलता है उसका मैं सही उपयोग करते हुए इस सिस्टम को सीखते आ रहा हूँ। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ इस लेवल को लेकर के, कि अगर मैं जॉब के साथ साथ इस सिस्टम में पार्ट टाइम के हिसाब से भी काम कर रहा हूँ और एक छोटे से लेवल पे पहुँचा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। और जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है,
क्योंकि हर व्यक्ति काम करने का तरीका अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की स्ट्रेटेजी जो होती है, तो मेरी स्ट्रेटेजी भी कुछ अलग है। मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं जो एक्टिव लीडर्स हैं, कम से कम उनका चेयरमैन बनना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कब बनता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी टीम से कब चेयरमैन निकलते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं, बहुत गलतियाँ कर बैठते हैं। हम लोग एक्टिवली काम करते हैं और हम एक्टिवली काम करने के बाद बहुत मुश्किल से हमें 20-30 हज़ार का इंसेंटिव आता है, और उस इंसेंटिव के बाद हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जो कि एक नेटवर्कर के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है फ्रेंड्स। तो मेरी ये सोच है, अपने साथ साथ जब तक अपने टीम में चेयरमैन नहीं बन जाते, जब तक मेरी टीम के लोगों को लाखों की पे आउट नहीं आ जाती, तब तक मैं चैन की नहीं सोऊंगा। ये मेरा अपने टीम से वादा है, ये मेरा अपने टीम से वादा है फ्रेंड्स। जब तक उनको मैं चेयरमैन नहीं निकाल लेता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं बैठूंगा। ये मैंने वादा किया है अपने आप से, अपने टीम को। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। अपने बारे में और क्या बताऊँ, मेरे बारे में इतना सफिशिएंट है जानना, क्योंकि जब अच्छे लेवल हासिल करेंगे, जब हमें सक्सेस स्टोरी बोलने का मौका दिया जाएगा, तब हम सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताएंगे। और अगर अपनी लाइफ की बात करें, अगर उसके डिटेल्स में जाएंगे, बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लाइफ के बारे में तो ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ कि जो आप सबको ज्ञान बांट सकूँ, आप सब ग्रेट लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं लास्ट 24 को, पिछले 24 तारीख को मैं फेसबुक लाइव आया था, लेकिन ड्यू टू मोबाइल नेटवर्क मेरी बातें शायद लोगों तक नहीं पहुँची है, और वो बात मैं आज इस फेसबुक के माध्यम से आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर बताना चाहूँगा। और वो चीज़ है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी कभी कन्फ्यूजन था। मैं सिस्टम में तो आ तो गया था, लोग बोलते भी थे या डायरेक्ट सेलिंग, कोई बोलता था मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग ऐसे ऐसी बातें करते थे, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था। और हो सकता है कि हम सबके बीच भी कोई ना कोई हो सकता है कि कंफ्यूज हो, तो मैं इस कंफ्यूजन को मैं ज़रूर दूर करना चाहूँगा। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ उसी में निकल जाता है। डायरेक्ट यानी कि सीधा, और सेलिंग मीन्स बिक्री करना, यानी सीधा बेचने को ही डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, अगर उसका डिफाइन किया जाए तो उस चीज़ को। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में है, और क्या हर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती, और हर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग्स। शायद आप लोग जानते होंगे, मुझे जितनी जानकारी है, जितना मैंने सीखा है, मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल लेवल, दूसरा होता है आपका पार्टी प्लान, और तीसरा होता है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और ये डायरेक्ट सेलिंग, ये तीनों प्रकार में सबसे प्रसिद्ध है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं इसके डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, तो डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM फ्रेंड्स, आज सबको बता देना चाहता हूं कि MLM ही मल्टी लेवल मार्केटिंग है,
और यही नेटवर्क मार्केटिंग है, यही चेन मार्केटिंग है, यही रेफरल मार्केटिंग है। MLM सब सेम है, बस लोग इसे अलग अलग प्रकार से जानते हैं। बस लोग इन्हें अलग अलग प्रकार से जानते हैं। कोई MLM कहता है, कोई नेटवर्क कहता है, कोई चेन मार्केटिंग कहता है, कोई रेफरल मार्केटिंग कहता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी 21वीं सदी है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इज नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हम एक बहुत ही शानदार सिस्टम IMC से जुड़े हुए हैं, तो मैं IMC की बात जरूर करना चाहूँगा कि IMC इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस मल्टीलेवल मार्केटिंग और इन दिस इंडस्ट्री, जहाँ कोई एज की लिमिट नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं उसको कोई फ़र्क, कहाँ से हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ फ़र्क ये ज़रूर पड़ता है कि आप कहाँ से हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, ये आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर आपको इस सिस्टम में सक्सेस होना है, तो अपने लिए एक रीज़न पैदा कर लीजिए फ्रेंड्स। एक रीज़न कि मुझे IMC क्यों करनी है। अपना विजन को क्लियर करें, एक अपने अंदर में रीज़न को पैदा करें कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, मुझे IMC बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको कैसे करना है। एक जुनून चाहिए, एक जोश चाहिए, एक रीज़न चाहिए। उस रीज़न को पैदा कर लें फ्रेंड्स। अगर आप उस रीज़न को पैदा कर लेते हैं तो 100% मेरा दावा है कि आप विद इन शॉर्ट पीरियड आप इस सिस्टम में ज़रूर सफल हो जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार से सफलता का मूल मंत्र हर लीडर देता है। मैं तो लीडर नहीं हूं कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। मेरे पास में ऐसे 3 मूल मंत्र हैं जिसे अगर आप अपने काम में लाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। और वो मूल मंत्र में से तीन मूल मंत्र में से पहला मूल मंत्र है STP, शो द प्लान। शो द प्लान। और इसका दूसरा मूल मंत्र है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है शो द प्लान। और तीसरा जो मूल मंत्र है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है, और वो है शो द प्लान। अगर आपने इस मूल मंत्र का उपयोग कर लिया फ्रेंड्स, तो 100% गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे। क्योंकि जब तक आप प्लान शो नहीं करेंगे, जब तक आपके टीम में डुप्लीकेट तैयार नहीं करेंगे, जब तक वो अपना प्लान शो नहीं करेंगे, आपकी टीम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। जब तक लोग की भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, आपके टीम क्रिएट नहीं होंगे, लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। जब प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा, आपके टीम में अचीवमेंट्स नहीं आएंगे। आपकी टीम में जब अचीवमेंट्स नहीं आएंगे तो आपका अचीवमेंट नहीं आएगा, और जब आपका अचीवमेंट नहीं आएगा तो जो भी आपके लक्ष्य हैं वो लक्ष्य धरे के धरे रह जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग IMC बिजनेस के माध्यम से सफल होना है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इस पर जरूर गौर फरमाएं और टीम के लिए काम करें। टीम के लिए काम करें, क्योंकि टीम की सफलता में ही आपकी सफलता है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरी स्ट्रेटेजी ये है। बहुत ज़्यादा शिक्षा तो आपको मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूं। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकता क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूं। अभी कोविड-19 सभी जानते हैं, सब वाकिफ हैं, एक बहुत भयंकर महामारी। इस महामारी ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। और सबसे दुख की बात है, इस महामारी के दौरान हमारे काफ़ी देशवासी, हमारे कई लाख भाई बहनें आज की डेट में बेरोजगार हो चुके हैं। यह हमारे लिए खुशी का बात नहीं है, यह हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन फ्रेंड्स, आज आपको दिशा दिखाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने की एक अपॉर्चुनिटी है
उनको एक अपॉर्चुनिटी देना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी है, क्योंकि हमारे कंपनी का जो मिशन है वो मिशन इस देश से गरीबी और बेरोजगारी हटाना है। और ये आज ये आपके पास और हमारे पास ये मौका आ गया है कि हम उस मिशन का जो हिस्सा हैं उसको हमें प्रूफ करना है कि हम उस मिशन के हिस्सा हैं। हम उस मिशन का हिस्सा है, हमें प्रूफ करना है। ये अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सबको कैसे रास्ते पे लाए, कैसे हम उन सबको रोजगार दे सके, कैसे हम उनके परिवार को पाल सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हमें इस मिशन में खरा उतरना है। हमारे अपने देश से जो बेरोजगारी की समस्या है, जो बीमारी की समस्या है, उसे दूर भगाना है। क्योंकि ये मिशन जो है हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया सर और मिस्टर सत्यन भाटिया सर का मिशन भी है। हमें इस मिशन में खरा उतरना है, हमें इस मिशन में खरा उतरना है दोस्तों। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब हम सबके साथ हैं, आप सब हमारे साथ हैं, मैं ऐसा मानता हूं। सत्यन सर का कहना है, जो सोने की चिड़िया पहले हमारा देश कहलाता था, हमें इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। फिर से हमें इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। और मैं ऐसा मानता हूं, आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि हम लोग सब ने मिलकर चाह लिया ना, तो ये देश को हम दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। फ्रेंड्स, समय होने को है, 2 मिनट शेष बचे हैं। तो इस 2 मिनट के दौरान, यस गुप्ता सर, मोहन सर, घर घर आईएमसी, हर आईएमसी, घर घर आईएमसी। यस सर, हमें घर घर आईएमसी पहुंचाना है सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। 2-3 मिनट का समय बच रहा है, और ये 2-3 मिनट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। और ये मैसेज है, ये सिस्टम, एक इनिशिएटिव जो हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर सुमित शर्मा सर ने शुरुआत किया है, उसे हमें सक्सेस करके दिखाना है। तो कल ठीक इसी समय शाम के 4 बजे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर कमल दास सर फेसबुक लाइव पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेटवर्क का एक्सपीरियंस भी है उनके पास, बहुत वास्ट नॉलेज रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। सर, आप सबसे मेरा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप उस महान शख्स को जरूर सुने, ताकि आपके ज़िंदगी में बदलाव लाया जा सके। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि अगर आपको सफलता लाना है ना, जैसे आप अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आईएमसी से प्यार करना है फ्रेंड्स। विश्वास मानिए, आप आईएमसी से एक बार प्यार करके तो देखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। विश्वास मानिए, एक बार प्यार कर लें आईएमसी से। मैं ऐसा मानता हूं, यदि आपने एक बार दिल से आईएमसी को प्यार कर लिया, गले लगा लिया ना फ्रेंड, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके नज़ारे बदल जाएंगे। और प्यार से मुझे एक शायरी भी याद आई, जो कि मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ भी मुझे मंच मिलता है, मैं वहाँ पे ये ज़रूर बात कहता हूँ। मेरा हमेशा कहता हूँ इस चीज़ को, इस शायरी को, जो मैं दोबारा यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है से मेरा मतलब है, जो नया एसोसिएट होता है उसे प्लान शो करने में, प्रोडक्ट के बारे में बताने में थोड़ा वक्त तो लगता है। सो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंचानी है, और उतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, उतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस धैर्य का बिजनेस है, पेशेंस का बिजनेस है। यहाँ पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 100% मेरा दावा है, यदि आपने धैर्य रखते हुए अपने जीवन के 3 से 5 साल मात्र इस आईएमसी बिजनेस,
इस शानदार सिस्टम को दे दिया ना फ्रेंड्स, तो मेरा गारंटी है कि आप अपने करियर बना सकते हैं, आप अपने करियर को बदल सकते हैं, आप एक शख्स से शख्सियत बन सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये महामारी कायम है, सो हमेशा घर पे रहें, सेफ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। समय हो चुका है, क्योंकि मैं समय का बड़ा पाबंद हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड IMC, गुड IMC सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड IMC।